यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने जो 43 थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, मेडल के लिए क्वालिफाई किया 43 राइडर्स ने। और आपको पता है उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? लगभग 1,53,335 किलोमीटर टोटल, जिसमें मेडल्स की अगर बात करें तो 20 गोल्ड मेडल्स, 19 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। मेडल्स के लिए तो अब आपकी तालियां बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अभी ओलंपिक खत्म हुआ, पैरालंपिक तैयार है, पैरालंपिक्स तैयार है। उस टाइम में तो बिल्कुल अरविंद भी यहाँ पर है, अरविंद भाई। और चलिए बढ़ते हैं सेरेमनी की तरफ। और सबसे पहले जो हमारे मेल अचीवर्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूं। और फर्स्ट पोजीशन जो है वो सोहन रावत सर ने ली है। फर्स्ट पोजीशन सोहन रावत सर। और उन्होंने जो टोटल पार्टिसिपेंट्स थे वो 550। और सोहन रावत सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर। सोहन रावत सर असिस्टेंट कमांडेंट हैं सीआरपीएफ के साथ, और अभी डिब्रूगढ़ में पोस्टेड हैं। वो डिब्रूगढ़ में पोस्टेड हैं और उन्होंने साइकिलिंग के जरिए बहुत लंबी लंबी यात्राएं की हैं। आप सभी को पता है, चारधाम हो या फिर देहरादून में हो या कहीं भी हो। साथ ही AWATD 2024 में सोहन रावत सर ने 80 दिन लगातार साइकिलिंग चलाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वो तो उनकी पोजीशन बता दी है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर वो है। उन्होंने 80 डेज में कुल 11,139.1 यानी कि 11,139.1 किलोमीटर की है टोटल उन्होंने, और 139 के औसत यानी कि प्रतिदिन उन्होंने की है। और इसका जो मेन फैक्टर था जहां से पोजीशंस चेंज हुई, जब मैं बात कर रहा था साइकिल से, वो चेंज हुई थी एलिवेशन से। और उनका जो टोटल एलिवेशन था 80 डेज में वो था 69,186 मीटर्स का। तो एलिवेशन में इसमें एक फैक्टर जो ऊंचाई थी उसमें बहुत ज्यादा वो किया। और उन्होंने 25 सेंचुरी राइड्स की है, 25 शतकीय। आप जब क्रिकेट देखते हैं तो बहुत लोग शतक की बात करते हैं, तो साइकिल में भी शतक मारते हैं, वो बात अलग है कि पैडल से करते हैं। तो 25 सेंचुरीज और 4 डबल सेंचुरीज, 4 डबल सेंचुरी। तो इस तरह से उन्होंने जो ओवरऑल था पुरुष वर्ग में और ओवरऑल दोनों में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज सर क्योंकि अभी डिब्रूगढ़ में है तो उनकी वाइफ है यहाँ पर, मैम SI हैं उत्तराखंड पुलिस के साथ में, मिसेस सुनीता रावत मैम टू रिसीव द मेडल। प्लीज मैम। उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो हर जगह उत्तराखंड पुलिस सुबह हो, रात हो, दिन हो, हर जगह मिलती है। तो थैंक यू सर, हमारे शहर को सेफ रखने के लिए, हमारे सुकून को सेफ रखने के लिए। सर शायद इसीलिए नहीं रखा होगा। मेमेंटो, मेडल और सर्टिफिकेट बहुत प्यारा है। जब मैं देख रहा था मुझे लगा पॉम्पलेट है, लेकिन बाद में पता चला ये सर्टिफिकेट है। बहुत प्यारा सर्टिफिकेट है सर, बिल्कुल। और मेडल भी बहुत सुंदर लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू सर। हमारे जो दूसरे अचीवर हैं, अगर कोई आदमी कहीं पर घायल अवस्था में आपको मिलता है या आपको लग रहा है कि घायल है, आप उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दें।
तो हॉस्पिटल पहुंचाने पर आप लोगों का केवल वहां पे नाम पता लिखा जाएगा। कोई पुलिस वाला आपको कभी परेशान नहीं करेगा। कि पहले होता था ना कि एविडेंस के लिए अभी आपको बुलाया जा रहा है, किस कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, आप कब लाए, तो मदद करने वाले को लगता था कि यार मैं ही अक्यूज हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड समरिटन नाम की एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के बारे में कितने लोगों को मालूम है? प्लीज हाथ खड़ा उठाएंगे क्या? ये मेरे ख्याल से केवल 5-6 लोगों को पता है। यानी कि अगर यहाँ पे 100 की गिनेंगे तो 5-6% लोगों को पता है, 94-5% लोगों को पता नहीं है। इसमें आप लोगों का नाम पता हॉस्पिटल में लिखा जाएगा। हम लोग अपनी टीम को भेजते हैं, उससे हम ये वहां से पता करते हैं कि किस आदमी ने पहुंचाया, फिर उस आदमी की जान बची, उसने उसकी क्या हेल्प की, तो हम लोग उसको पुरस्कृत करते हैं। 5,000 रुपए तक की पावर मुझको है इसको पुरस्कृत करने की। फिर उसके अलावा 10,000 रुपए तक की प्रत्येक आदमी को पुरस्कृत करने की पावर हमारे आईजी ट्रैफिक को है, और 20,000 रुपए तक के रिवार्ड से पुरस्कृत करने की पावर हमारे डीजीपी साहब को है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो आदमी मदद कर रहा है उसकी पैसे के लिए मदद कर रहा है, लेकिन उस आदमी को भी ये पता लगे, समाज को भी ये पता लगे कि ऐसी भी स्कीम्स हैं। यानी कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, हमें कोई पूछताछ नहीं करने जा रहा है, बल्कि उल्टा हमको सम्मानित किया जा सकता है और सम्मानित किया जा रहा है। तो इसको भी आप लोग अपने आसपास बता सकते हैं। अगर एक आदमी यहाँ पे सुन रहा है, दूसरे को बता सकता है, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, उसी से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। दूसरा एक सॉल्यूशन स्कीम है, क्षतिपूर्ति पूर्ति वाली स्कीम। बहुत सारे हिट एंड रन के केसेस होते हैं। आप लोग भी साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोगों को पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, कई तरह के उनके इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, मजबूरी में भी करते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं। पीछे से आकर अगर कोई आदमी हिट कर देता है, तो अगर गाड़ी का नाम पता अज्ञात है, कुछ भी गाड़ी के बारे में नहीं पता है, तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल उसमें एसडीएम और सीओ के माध्यम से एप्लीकेशन जाती है। तो अगर कोई एक्सपायर हो गया तो उसको 2 लाख रुपए की इमीडिएट सहायता उसमें की जा सकती है, और अगर कोई घायल हो गया तो उसको 50,000 तक की सहायता की जा सकती है। इस बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जानकारी रखें और अगल बगल में बता सकते हैं। कहीं पर अगर ये घटना हो जाती है, जैसे आपने अभी बताया, मैं नाम भूल रहा हूं कि आपके कोई साइकिलिस्ट थे जो मेरे ख्याल से नहीं आ पा रहे हैं, रावत जी। अच्छा, नहीं, आप सोन रावत जी का क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? अच्छा, नहीं किसी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ ऐसा? तो जैसे रावत जी, आपको इसमें कुछ क्लेम मिला था? कुछ अरविंद रावत जी मिला था? कुछ नहीं मिला ना। तो ये मैं बोल रहा हूं, ये लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। यही मैं चाह रहा हूं। इस मंच में मेरा आने का एक थोड़ा सा अपना एक स्वार्थ भी ये था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं, जिससे आप अपने समाज को अवेयर कर सकें। ठीक है, तो जो घायल है उसको 50,000 की सहायता राशि मिलती है। इसको अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो, टोटल 80 दिनों तक साइकिल चलाकर 5,660.21 किलोमीटर की दूरी तय की है, और एलिवेशन 30 होते हुए वापस देहरादून तक की यात्रा कर अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अंकित किया। इन्होंने नेपाल में बनबसा से पोखरा तक की चुनौतीपूर्ण साइकिल यात्रा भी की है। छत के नीचे भी बादल, मेघा
जगदीश सर बताइए बहुत छत के नीचे भी बादल, मेघा। Cyclone. Why not do a hashtag respect a cyclist? Yes. बंदा जो गाड़ी से चला रहा है उसको पता चलेगा। अगर ये सब लगाना शुरू कर देना, जैसे मैंने देखा था साइड में 20 साइकिलिस्ट के कलकत्ता में, एंड आई एम श्योर 10,000 की गाड़ी होगी, वो क्यों नहीं कर सकते? अब कलकत्ता में एक विंटर्स में हर संडे इवेंट होता है जहाँ एक रास्ता पूरा ब्लॉक कर देते हैं, जहाँ पे बंदा अपना बैडमिंटन खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, वॉलीबॉल, स्ट्रीट गेम्स है, कुछ भी कर सकता है। वो दिया जाता है ओन योर स्ट्रीट, वो इवेंट का नाम दिया जाता है। सो व्हाई नॉट डू इट विद उत्तराखंड? Yes, yes. सर आप इवेंट्स कराते हो, कितने लोगों को गवर्नमेंट यहाँ प्रतीक सर यहाँ हुआ है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बार इनिशिएटिव लिया था, अगर आप लोगों को याद है तो। Yes, yes, yes. स्ट्रीट वाला एक हुआ Yes. था। दो तीन इवेंट हुए थे। दिल्ली में भी होता कोलकाता में तो बहुत फ्रेंडली है सर, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ तो मुझे पता है वहाँ का, वहाँ तो है। ये hashtag आप प्लीज कर सकते हैं, रेस्पेक्ट द साइकिलिस्ट। लगा लो क्या नहीं, बेसिकली तो है। Done, 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 done. थैंक यू प्रतीक सर। और बात कोलकाता की चल रही थी, तो कोलकाता में तो है, कोलकाता में क्योंकि मैं रह के आया हूँ तो वहाँ का हमें पता भी है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मैं अभी अरविंद सर को सुन रहा था और उनसे मैंने बहुत देर बात की है। एक चीज है अपना विल पावर, हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं एज एन इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी को, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और यकीन मानिए कि उसमें बहुत दम है, बहुत दम है उसमें। अकेले प्रज्वल सर ने पहले तो कोई नहीं कर रहा था, वहां एक बार मुझे मिले, हमने बात की और उसके बाद में एथलेटिक क्लब शुरू कर दिया। आज कर रहे हैं ना कुछ लोग, जा रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल मैं कितना करता हूँ, मैं जब तक सर्व कर रहा था इंडियन एयरफोर्स में, मुझे बहुत लोगों ने बोला गाड़ी ले ले, ये ले ले, तो मैं जब सोचता था मैंने कहा नहीं लेना है, जब तक खींच सकते हैं तब तक नहीं लूंगा। मैं पूरी सर्विस साइकिल पे निकाल के आ गया। उसके बाद यहाँ आया, आप लोग तो अभी साइकिलिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ 2015 में जब मैं यहाँ पर आया, मैं साइकिल में चलता था अकेले, तब मेरे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़ता था। उसके बाद में मैं साइकिल में चलता रहा, ऑफिस जाना हो चाहे कहीं भी जाना भंडागर। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे जब मुझे लगा यार रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, थोड़ा है, वो नीड थी, मतलब मेरा शौक नहीं था, नीड था, फिर मैंने स्कूटी ली। आज भी जब हम कहीं जाते हैं, हम फैमिली में 3 मेंबर हैं फिलहाल यहाँ पर, हम कहीं भी जाते हैं तो हम स्कूटी से ट्रेवल करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं ले सकते या कुछ नहीं ले सकते। एज एन इंडिविजुअल मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितना भी कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ, मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, मैंने ऑर्गन्स प्लेस कर दिए। और मैं जितना हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो सोल्यूशन में भी था, चैलेंजेस में भी था कि जितना कार्बन उसको कम कर सके, तो मैं कर रहा हूँ। इसकी बात आई थी गुलदस्ते में जो हम बाहर से रैपर लगाते हैं, मैं इको ब्रिक बना रहा हूँ और कई साल हो गए, 2015 दिसंबर से अभी तक प्लास्टिक फेंका नहीं है मैंने। तो एज एन इंडिविजुअल आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कुछ भी कीजिए, बस 2-4 लोगों को और कर दीजिए अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी में बोलोगे तो सोसाइटी में बहुत आसान है करना। सोसाइटी तो क्योंकि कंपाउंड है, हम आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कीजिए। खासकर जो एक सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है बहुत आसान है। अब बात कीजिए कि भाई ये पॉइंट है, आज शनिवार है ना, शनिवार को सब साइकिल में चलेंगे, और जिस दिन शनिवार को साइकिल में अगर चल रहे हैं, जो बच्चा चल रहा है, किसी एक बच्चे को उठा लीजिए, किसी भी एक बच्चे को, और सोसाइटी में पब्लिश कर दीजिए। उस कहने का मतलब बता दीजिए कि ये आज साइकिल में पाया गया या साइकिल में दिन भर गया, इसके लिए ये थोड़ा सा इसको मोटिवेट करने के लिए इनाम दे दिया छोटा सा। यकीन मानिए उसके बाद धीरे धीरे सब शुरू हो जाएंगे। सो हम कंडारी सर ने बहुत अच्छी एक्टिविटी कराई और उसके बाद भी इस तरह से होता रहेगा। लेकिन आज एक हमारे लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बात मोटिवेशन और उसकी बात करते हैं हम। अरविंद भाई जब यहाँ से पहला स्टेप जब अंदर लिया था, मुझे दिख गए थे, अभी तक वर्चुअली देखा था उनको, और जब उनसे बात किया, आज मुझे सही में आज ये पता चला कि जो पैरालिसिस है उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। सबसे बड़ी मेडिसिन अगर है तो विल पावर, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो मिलते रहिए लोगों से, बातें करते रहिए। रखिए डेडिकेटेड
मतलब ये इसका ये सॉल्यूशन हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमको आगे बढ़ाना है तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और वाइस में ये ऐड कर सकते हैं